हेलो बच्चों, रियल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर छोटा सा मैं बनाता हूं जिससे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था एक्चुअल में, व्हाट इज सेट। सेट किसको बोलते हैं, सेट एक्चुअल में क्या होता है, उसके एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि सेट को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड होते हैं ना। एक होता है रोस्टेड मेथड, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कैसे हमने सभी एलिमेंट्स को उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा था और कॉमा के थ्रू उनको सेपरेट किया था, ठीक है ना। अब एक नया उसी जैसा उसको डिस्क्राइब करने का जो सेकंड मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड, है ना। इसमें क्या है और उसमें क्या था, उसमें ध्यान देखो मोस्टली जो सेट बिल्डर मेथड होता है ना, ये मोस्टली प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है। कैसे फोर्स लगाता है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, उससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। एक मैंने छोटा सा एक सेट बनाया है, उसका नाम क्या है, ए है। उसके अंदर 101 103 डैश 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 113 एक सेट मैंने बनाया है। अब ये सेट क्या मुझे बताता है, इसमें देखो कंफ्यूजन भी हो सकता है। कैसा कंफ्यूजन, आप ध्यान से देखोगे ना तो आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे वो बोलेंगे सर जो सेट ए है इसके अंदर आपने 101 से लेके 113 तक जितने भी ऑड नंबर आते हैं ना उसका आपने सेट लिया है, ठीक है ना। आप ऐसा बोलोगे, बट इस आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो ऐसा बोलेंगे सर मेरे हिसाब से 101 और 113 के बीच में आपने वैसे नंबर का आप सेट लेना चाहते हो जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर है। क्योंकि देखो ऑड नंबर को भी मैं ऐसे ही लिखूंगा और प्राइम नंबर को भी ऐसे ही लिख दूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर डेफिनेशन तो यूज की नहीं की सेट एक्चुअल में क्या था, ठीक है ना। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम सेट बिल्डर मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ये सेट बिल्डर मेथड क्या करता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और वो जो प्रॉपर्टीज होती है उस सेट की, उस सेट के हर एक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। समझ में आया, हर एक एलिमेंट उस सेट का उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने ही वाला है, इसलिए हम सेट बिल्डर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो, एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, P इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहां पर ऐसे लिखते हैं x सच दैट x ऐसा है जो प्राइम नंबर है। अब यहां पर प्राइम नंबर बोला है तो यहां पे इस टाइप का सेट बनाना है जिसके अंदर सभी के सभी प्राइम नंबर आते हो। देखो कितना अच्छा है, एक स्टेटमेंट लिख दो उसमें आ गया। अगर आप इसी सेंटेंस को, इसी सेट को अगर आप रोस्टेड मेथड से लिखने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लिख ही नहीं पाओगे, इतने सारे प्राइम नंबर है। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कितना वहां पर डिस्टर्ब हो जाओगे। पर यहां पर देखो एक स्टेटमेंट लिख दिया, हो गया। अब सेकंड देखो, इफ a इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड नंबर बिटवीन 10 एंड 1000। अब यहां पर आप ध्यान देखोगे तो सबसे पहले यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टीज बोली है। एक जो x ऐसा नंबर होना चाहिए जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड मैंने ये बोला है कि वो जो नंबर है वो 10 और 1000 के बीच में, 1000 के बीच में होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टी यूज की, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, ठीक है ना। जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज होगी उन सबके बिटवीन क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। देखो x ऐसा है, कैसा है, जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और साथ साथ में x ऐसा है जो 10 और 1000 के बीच में आता है। ये हो गया एक सेट बिल्डर मेथड। अब ये सेट बिल्डर मेथड तो सीख गए ना। अब थोड़ा सेट कैसे होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उसको आप काउंट कर सके। मतलब एक सेट जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो स्टेप बाय वन, और उसके लास्ट एलिमेंट तक भी आप पहुंच जाते हो, तो हम बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, a = 1 2 4
7, कुछ भी मैंने रैंडम एक सेट बना दिया है। अब देखो इसके एलिमेंट्स की आप काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, मतलब सेट ए में 4 एलिमेंट्स है देखो। तो इसलिए ऐसे टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। मतलब एक ऐसा सेट उसके सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 आप काउंट कर सको और उसके लास्ट एलिमेंट तक भी आप पहुंच सको, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फाइनाइट सेट। ठीक है ना। अब बात आती है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट सिंपल सा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, बट आप उसके एंड एलिमेंट तक नहीं पहुंच सकते। मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो 1 बाय 1 बाय 1 बाय आप काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन काउंटिंग करते 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 आप उसके एंड एलिमेंट तक नहीं पहुंच पाओ, मतलब उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है वो आप फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जैसे आपका नेचुरल नंबर। आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बट आपको ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर कहाँ पर जाके होता है। वैसे इंटीजर में तो ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है। रैशनल नंबर सेम, रियल नंबर सेम। तो ये सभी के सभी क्या है, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। मे बी आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आपने ये देखा। चलो बाय।